मैं शेख शाहिद, आज का महानगर में आपका स्वागत है। 12 मई के दिन शाम 4:30 से 5 बजे के दरमियान मुमरा पुलिस चौकी से एक रफीक कामदार साहब को नोटिस आता है। ये नोटिस वापिस से जैसे मुमरा पुलिस साल में एक बार जो रफीक कामदार साहब के साथ खेला खेलती है तड़ी पार का, तो ये नोटिस भी ऐसे ही इस साल भी उन्हें दिया गया है। इसके पहले 3 तड़ी पार जो कैंसल हो चुके, हमने हमारी एक खबर पहले भी दिखाई थी, उसमें हमने बताया था मुमरा पुलिस का खेला, जैसे कि पिछले साल में रफीक कामदार साहब को तड़ी पार का नोटिस दिया गया था, उसमें जो केस खत्म भी हो गए हैं उसको भी दिखा के और बड़ा चढ़ा के एक पूरा चिट्ठा तैयार किया गया था और तैयार करने के बाद उसे तड़ी पार के प्रोसेस में शामिल करके और तड़ी पार अचानक में कर दिया गया। मगर रफीक कामदार साहब को तड़ी पार करने की जो असल वजह है वो मुमरा पुलिस क्यों छुपाती है, मुमरा पुलिस क्यों डरती है, ये कहने से जो ऐसे रफीक कामदार साहब जो हक की आवाज उठाते हैं, जैसे रामगिरी के मामले में उन्होंने मुमरा पुलिस चौकी के बाहर जो किया वो उन्हें क्यों करना पड़ा, ये क्यों नहीं समझती मुमरा पुलिस। मुमरा पुलिस जो अलमा वहां खड़े थे उनकी जो पत्र व्यवहार था वो लेने के बाद में वो एफआईआर ले ली जाती तो रफीक कामदार साहब को वहां आना नहीं पड़ता और मुमरा के सारे लोगों को वहां जमा होना नहीं पड़ता। मगर अपनी हक की आवाज के लिए जब हम खड़े रह के कोई आंदोलन करेंगे उसके बाद आप कर देते हैं उस पे एफआईआर। आप अपनी नाकामी नहीं बताते। हम ये उलमा सीधे तरीके से आए थे, पत्र व्यवहार करके हमने इसके ऊपर रामगिरी के मसले को समझ के हम एफआईआर सही तरीके से हम ले लिए होते तो यहाँ पर लोग उतर के रास्ते पे नहीं आते, मुमरा पुलिस चौकी का घेराव नहीं हो। जैसे कि ये गोवर साई का भी मसला जो फितना फैला हुआ था, उस पे भी जो एफआईआर पुलिस ने झूठी एफआईआर रफीक कामदार साहब पे ली थी, उन्होंने बार बार पुलिस को बताया है जो गोवर साई का जब मसला था, ना उसके घर पे रफीक भाई चढ़े थे, ना रफीक भाई उसके घर से उसे नीचे उतारे थे, फिर भी पुलिस ने इस झूठी एफआईआर में भी उनका नाम दिया। तो ऐसी कई झूठी एफआईआर रफीक कामदार साहब पे वापिस से लेने के बाद में और उस एफआईआर को वापिस से तड़ी पार का ताना बाना बना के फिर से एक बार तड़ी पार का नोटिस दिया गया है। मेरी लोगों से अपील है, यह हमारी खबर देखने के बाद रफीक कामदार साहब ने जो नोटिस लेने के टाइम पे जो बातचीत की, जो उन्होंने बोला है, वो सारी चीजें सुनने के बाद मुमरा के और मुमरा के भाई जो भी इनके फॉलोअर्स हैं उन लोगों को ये चीज सोचनी होगी और रफीक कामदार साहब की तड़ीपारी रोकने के लिए एक स्टैंड लेना होगा। तो ऐसे कई मामले हैं जिसको लेके हमेशा रफीक कामदार साहब सुर्खियों में रहे हैं, आवाज उठाई है, हक की आवाज थी, उसे दबाने का काम हर वक्त मुमरा पुलिस कर रही। अब मुमरा पुलिस की नाकामी, जैसे हमने एक खबर और भी दिखाई थी, हम मुमरा पुलिस चौकी के बाहर सारे पत्रकार मुमरा के जमा थे और एक महिला ने आके कहा था अंदर एक एनसी के ऊपर मेरे लड़के को बिठा दिया गया है और उसे छोड़ने के लिए 5,000 रुपया मांगा जा रहा है। सारे पत्रकारों ने ऑन कैमरा उस महिला को अंदर कंप्लेन रूम के पास ले जाके पूछा कौन सा पुलिसकर्मी था जो 5,000 रुपया मांग रहा था, वो बताइए आप। मगर मुमरा पुलिस के सीनियर वहां मौजूद थे, वो भी हमने खबर दिखाई थी। तो ये जो खबर पत्रकार दिखाते हैं और इनकी नाकामी और इनकी वसूली जहां दिखती है वहां हम आवाज उठाते हैं। उसके लिए मुमरा पुलिस हमेशा मेरे बड़े भाई रफीक कामदार को टारगेट करती है। इस मुमरा के अंदर आप हमेशा देख सकते हैं ऐसे कई गुनहगार लोग हैं जिनके ऊपर 12 से 13 एफआईआर हो चुकी है, जिनके ऊपर हाफ मर्डर हो चुके हैं, जिन्होंने चोरियां की है, उनके ऊपर तड़ीपार क्यों नहीं लगता। हर साल सिर्फ रफीक कामदार साहब को क्यों टारगेट किया जाता है। यहाँ पर जो बेचैन करते हैं बाटला बटन, जिन्हें उठा के लाने के बाद तोड़ हो जाती है, ऐसी भी खबरें हमने चलाई है मुमरा पुलिस के खिलाफ। तो ऐसे लोगों के ऊपर कई एफआईआर होने के बावजूद उन्हें क्यों नहीं किया जाता तड़ीपार। सीनियर रफीक कामदार साहब जो हमारे सीनियर पत्रकार हैं, मेरे बड़े भाई जो हमेशा
इन सारी चीज को दिखाते हैं, इसके खिलाफ हमेशा खड़े रहते हैं, आवाज उठाते हैं। तो आज वापिस 12 मई के दिन आज वापिस उन्हें एक तड़ीपार का चिट्ठा दिया गया। इसमें कई खेला लिखा हुआ है, बहुत सी चीज जो लिखी हुई है वो इनकी पिछली तड़ीपारी का जो कोर्ट में गया हुआ हमारा पूरी लड़ाई थी रफीक कामदार साहब की, जो जज ने देखने के बाद मुमरा पुलिस को फटकार लगाई थी, वैसे ही ताना बाना वापिस से रचा गया है। ये चाहते हैं इस शहर में रफीक कामदार साहब रहे नहीं, और इसमें जितने लोग भी मिले होंगे मैं उन्हें भी बोल देना चाहता हूँ, ये भी सुन लो, चाहे इस शहर से बाहर कर दो, जैसे पिछली बार भी आप लोगों ने किया था, मगर आवाज बंद नहीं हुई थी, तो आवाज बंद नहीं होगी। इस शहर में जितने कारनामे आप करोगे उसकी आवाज इस शहर से बाहर रहने के बाद भी उठ रही थी और आगे भी उठेगी, मगर ये लड़ाई वापस से छेड़ के आपने गलत कर दिया है, इसका जवाब आपको मिलेगा। मेरे बड़े भाई रफीक कामदार साहब ने नोटिस लेने के टाइम क्या कहा वो हम आपको दर्शा रहे हैं। मैं रफीक कामदार फिर एक बार मुमरा कौसा की पूरी आवाम को बताना चाहता हूं, देखिए ये एक और नोटिस, ये मुमरा पुलिस स्टेशन के डिटेक्शन ब्रांच के हवलदार हैं, एड़के पाटिल, अन्ना बोला जाता है इनको, मैसेंजर है, वरिष्ठों के आदेश का पालन करने वाले, इनकी कोई चूक नहीं है। तो 2021 में मुझे पहला नोटिस, फिर 2022 में उसकी पुनरावृत्ति रिपीटेशन, मुमरा कौसा की आवाम सड़कों पर उतरी और उस वक्त वो फाइल डोरमेंट की गई। फिर 2023 में मुझे फिर से जो है तड़ीपारी का नोटिस, फिर उसके प्रोसेस की पूरी सुनवाई डीसीपी ऑफिस तक का, और फिर अचानक 30 अप्रैल 2023 को डायगर गांव में हिंदू धर्म जागरण सभा की खबरें लगाने के बाद में मेरा डायरेक्ट आदेश तड़ीपारी का। 2023 में मई महीने में 25 मई को मैं मुमरा से बाहर गया, 30 अप्रैल 2024 को यानी एक साल पूरा हो गया, मैं वापस आ गया, और उसके बाद मैंने विशालगढ़ मस्जिद दरगाह पर जो हमला हुआ उसके लिए ह्यूमन चैन का कॉल दिया, उसकी एक केस बनाई गई मुझ पर। फिर 15 अगस्त 2024 को बाबा रामगिरी ने आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की, उसमें मुमरा पुलिस मामला दर्ज नहीं कर रही थी, तो मैंने आवाम को एक कॉल दिया और उसमें भी एक एफआईआर मेरे खिलाफ दर्ज किया गया। फिर गौहर शाही का फितना जो दीन इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहा है, मुसलमानों को वलगरा रहा है, और शकील बिन हनीफ का फितना, इन पर लगातार खबरें दिखाई गई। तो मिली जुली ताकतें जो है मेरे पीछे लगी हुई है, और पुलिस जो है इनके साथ पूरी तरह से सांठगांठ कर रही है। मुमरा पुलिस हो, एसीपी हो, डीसीपी हो या उनके ऊपर के अधिकारी हो, मुमरा में यह साबित करना चाहते हैं इस नोटिस के जरिए कि इस मुमरा कौसा को सिर्फ रफीक कामदार से खतरा है, यहाँ की शांति रफीक कामदार भंग करता है। क्योंकि इनके भ्रष्टाचार में दिखाता हूं ना, इनके ड्रग्स के जो कनेक्शंस हैं, कितने ड्रग्स के धंधे चल रहे हैं, कितने ड्रग्स वाले समाज सेवी बन करके आजकल बकबकाते हैं, और उन्हीं के सेटअप में जो है ये झूठी कार्रवाइयां करते हैं। इनके अधिकारियों के खिलाफ हाईकोर्ट में रीट दाखिल हो गए हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो में कितनों के खिलाफ अर्जियां पड़ी है, जांच नहीं हो रही है। हो रही है क्या अन्ना? जांच नहीं हो रही है। लेकिन रफीक कामदार को इस शहर से भगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि पुलिस की पोल खोलता है रफीक कामदार। तो मैंने तो मेरा फर्ज हमेशा अदा किया। अब ये एक और नोटिस जो है थाने पुलिस, मुमरा पुलिस मुझे दे रही है, डीसीपी जोन 1 सुभाष बुरसे और कलवा डिवीजन एसीपी उत्तम कोलेकर मुझे दे रहे। इसका प्रोसेस मुझे पूरा करना होगा, और प्रोसेस पूरा होने के बाद मैं अभी से बताता हूं ऑर्डर मेरे खिलाफ जाएगा, मुझे शहर से बाहर जाना होगा, फिर मुझे कोकण विभागीय डिविजनल कमिश्नर में जो है अपील करना होगा। वहां पर जो है जल्दी मैटर की सुनवाई होती नहीं, कई महीने वहां काटने के बाद फिर हाईकोर्ट जाना होगा, क्योंकि वहां पर भी मुझे इंसाफ मिलने वाला नहीं। पिछली बार का मेरा अनुभव है और उसके पहले का भी अनुभव है। 2012 में मेरा पहला तड़ीपार हुआ था, जब मैं दिनमान टाइम्स नाम का मेरा अखबार निकाला करता था और साप्ताहिक बुलंद उजाला हिंदी अखबार निकाला करता था। तो ये मेरी लड़ाई जो है 2012 से चल रही है और ये अब तक जारी है, और शहर को खतरा सिर्फ मुझसे है। ये पूरी तरीके से थाने पुलिस, उनका जोन 1, उनका कलवा डिवीजन और मुमरा पुलिस ये साबित करना चाहते हैं कि रफीक कामदार डेंजरस फॉर द सिटी। अब आपको तय करना है, आवाम को, मुमरा कौसा की तमाम आवाम को तय करना है इस शहर के लिए घातक कौन है। मुमरा पुलिस का भ्रष्टाचार घातक है, मुमरा पुलिस का जो है मनमाना बेबंद शाही जिसे मराठी में बोलते हैं उस तरीके का कारोबार जो है
कामकाज जो है वो घातक है, या हर मजलूम के लिए, हर पीड़ित के लिए और गलत के खिलाफ आवाज उठाने वाला रफीक कामदार घातक है? फैसला आपके कोर्ट में होगा, मुमरा कौसा की थाने की आवाम के कोर्ट में होगा। प्रतीक्षा होगी, इंतजार होगा मुझे। क्या इस पर आपकी प्रतिक्रिया होगी? किस तरह से आप जो है इस तड़ीपारी को लेंगे, किस तरह से आप इस पर रिएक्ट करेंगे? ये देखिए, मैं साइन कर रहा हूँ नोटिस रिसीविंग पर, जो एसीपी कलवा डिवीजन से मुझे आई है, जो हवलदार अन्ना एडके लेकर आए हैं, उसको मैं साइन कर रहा हूँ।